Hello students, today we are going to discuss one more topic from the body fluids and circulation, that is called as blood grouping or it's also called as blood typing. तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड टाइपिंग. तो फॉर एग्जाम्पल इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पीपल. जैसे ब्लड है, हम ये सुनते हैं किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है. These are the blood groups, or they are also called blood types. इनको blood types बोलते हैं. And this classification is called as blood grouping or blood typing. Now we listen that किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है. इसका मतलब क्या हुआ? What does it reflects? इसका मतलब क्या हुआ? हमें लर्न करेंगे कि किस बेस पे है. तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम ब्लड ग्रुप्स को क्लासिफाई करते हैं. वी हैव द वीनर, वी हैव द एमएनएस सिस्टम, वी हैव द लेविस सिस्टम, वी हैव द नेल सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सिस्टम्स. लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ब्लड सिस्टम्स हैं, जो सबसे ज्यादा माना गया, एक्सेप्टेड, रैशनल, these are blood group ABO system and number second that is RH system. ये दो systems हमें learn करने हैं कि ब्लड टाइप्स हम कैसे बनाते हैं, ब्लड ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं. लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे, जो मेरा टॉपिक रहेगा, दैट्स ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम. वी हैव ऑलमोस्ट 39 सिस्टम्स. तो पहले हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे. एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर. He was an Austrian physicist. He was Australian physician. Later on, he became the American pathologist and immunologist, Carl Landsteiner. तो उसने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में सबसे ज्यादा काम किया. Exactly, he done it in 1900. 1900 में उसने एक काम किया. तो उसने कहा कि there are the 3 blood groups, 1A, B and AB. That means blood group A, blood group B, blood group AB was discovered by Carl Landsteiner. उसने क्या करा? उसने बहुत सारे बंदों का सैंपल लिया. तो जब उसने एक बंदे का दूसरे का उनको आपस में इंटरमिक्स किया, वहां पे उसको कुछ डिफरेंट रिएक्शंस हुई. लाइक फॉर एग्जांपल क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी वहां पे हुई, वहां पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुई. सिंपली कि ये जो आरबीसी ने लॉन्ग चेन्स बनाए, समटाइम्स दीज आरबीसी गेट डिस्ट्रैक्टेड. That reaction is called as clumping, that's called as agglutination. तो उसने बहुत सारे जो reactions देखे कि फिर उसने फाइनली ये रिजल्ट निकाला, एक कंक्लूजन निकाला कि एक बंदे का दूसरे का जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड जो है वो दे आर डिफरेंट एंड ही डिजिग्नेटेड देम एज ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए बी ए बी. अगर ए का बी के साथ उसने मिलाया, एक बंदे का दूसरे के साथ मिलाया, वहां पे क्लम्पिंग रिएक्शन हुई, वहां पे एग्लूटिनेशन हो गई. तो फिर उसने डिजिग्नेट किया कि बंदे का दूसरे बंदे के साथ ब्लड ग्रुप नहीं मिल सकता है, दे कैन बी डिफरेंट. तो दैट मींस द 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर. उसके बाद जो है 2 मोर साइंटिस्ट, एक का नाम था डिकैस्टेलो एंड स्ट्रूली एंड वीनर अगेन स्ट्रूली. उन्होंने और एक ब्लड टाइप डिस्कवर किया, दैट इज ए बी टाइप. तो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ब्लड ग्रुप वाज discovered by DeCastro and Strully, and AB and AB was discovered by Carl Landsteiner. तो हम बेटा लर्न करेंगे A क्या होता है, B क्या होता है, AB क्या होता है. तो ये सारा जो AB सिस्टम, ये आता है ABO सिस्टम में, ये आता है ABO सिस्टम में. तो actually it's A, B and O by Landsteiner, A, B and O, and ABO blood group system was discovered by DeCastro and Strully. So that means there are 4 blood types, A, B, O discovered by Carl Landsteiner and AB was discovered by DeCastro and Strully. Now we know that there are the 2 chromosomes, chromosome number 19 and chromosome number 9, which are responsible for different blood types in different people. They are chromosome 9 and 19. Now we know that the blood group system ABO is important because the blood group are made on the presence of antigen on the RBC. RBC membrane पे किस टाइप का एंटीजन है बंदे का, वो ब्लड ग्रुप होगा. एंड इट आल्सो इंक्लूड्स सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज. द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, दैट इज व्हाई ABO system is very important system because it includes circulating antibodies.
Now, we say that we take different examples. अगर एक बंदे का, for example, we take RBCs of different people. We have different samples of these 4 types. We try to understand what is this A, what is this B, what is this O, what is this AB. इसका मतलब क्या होगा? देखो बेटा, जब ये ब्लड बनता है, आरबीसीज बनते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम द बोन मैरो में सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेम सेल्स और हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स. Later on, different differentiation उनकी होती है. They change, convert into the normoblast, they convert into the reticulocyte. Later on, they get mature into the erythrocytes or the mature RBCs. लेकिन मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई ऑर्गेनल नहीं होगा. लेकिन जब पहले इसके प्राइम स्टेजेस होते हैं, इसके पास बाज़ाब्ता न्यूक्लियस होता है, उसके पास ऑर्गेनल्स होते हैं. तो उसमें जब इसके पास न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे. तो इनके पास एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे. नाउ ऑन द, फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू दैट ये जो बंदा है, इसका जो एक बंदा मेरे पास है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका ए बी है, इसका ओ है. इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स लर्न इट. इसके पास क्रोमोसोम नंबर 19 है. तो क्रोमोसोम नंबर 19, वहां पे एक जीन एक्सप्रेशन होगा, एक जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा. वो एक एंजाइम बनाएगा. एज वी नो फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द जेनेटिक्स, एक जीन जो है, इट विल कोड, इट विल जस्ट फॉर्म एन एंजाइम. दैट एंजाइम, जो क्रोमोसोम 19 पे एक जीन होता है, वो एक एंजाइम बनाता है. दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज फ्यूकोस ट्रांसफेरेज. दैट्स कॉल्ड एज फ्यूकोस ट्रांसफेरेज. इट इज द enzyme that is been expressed by the gene present chromosome 19. इसलिए आपको याद रखना है, chromosome 19 and chromosome 9 they are responsible for these blood types. Fucose transferase बना, एक जीन ने बनाया. तो यहाँ पे there is again millions of molecules of oligosaccharide chain on the membrane of RBCs. बहुत सारे oligosaccharide chains होते हैं on the membrane of RBCs. Now this fucose transferase, it transfers फ्यूकोस. ये फ्यूकोस को ट्रांसफर करता है. इट ट्रांसफर्स फ्यूकोस. ये फ्यूकोस को ट्रांसफर करता है हियर ऑन द ऑलिगोसैकेराइड चेन. ऑलिगोसैकेराइड चेन पे ये फ्यूकोस को ट्रांसफर करता है. सो दिस फ्यूकोस अलोंग विद दिस ऑलिगोसैकेराइड चेन, फ्यूकोस अलोंग विद दिस ऑलिगोसैकेराइड चेन, दिस इज कॉल्ड एज एच सबस्टेंस. दिस इज कॉल्ड एज एच सबस्टेंस. और सिंपली दिस इज कॉल्ड एज एच एंटीजन. इसको एच एंटीजन भी बोलते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पर्सन. तो सपोज आई एम टेलिंग किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है. अब इसके पास जो है, देयर इज द ऑलिगोसैकेराइड चेन. व्हाट आर दीज ऑलिगोसैकेराइड्स? ऑलिगोसैकेराइड्स आर द टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. वी से द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. And these oligosaccharides are the chains of the monosaccharides. These are the small chains of the monosaccharides. These oligosaccharides are expressed on the membrane. They are bound on the membrane of RBCs. Now again the chromosome 19, it will produce fucose transferase, and here is now the fucose. Here is now fucose transferred here. Now before coming to explaining the ABO system, we have to understand what is this A, what is this B. Now मेरे पास और एक एग्जांपल है. एक बंदे का ब्लड टाइप ए है, ब्लड ग्रुप ए है. अगेन देयर इज क्रोमोसोम नंबर 9. इट विल ट्रांसफर हियर द फ्यूकोस एंड दिस इज कॉल्ड एज एच सबस्टेंस. नाउ अगेन हियर इज वन मोर क्रोमोसोम व्हिच इज, जिसका जीन एक्सप्रेस होता है. दैट्स क्रोमोसोम नंबर 9. वो क्रोमोसोम नंबर 9 है. क्रोमोसोम नंबर 9 पे एक जीन है. That gene will form one more substance. It will just code for one more enzyme. That enzyme is simply called as transferase A. उसको बेटा बोलते हैं transferase A. This transferase A is expressed by the gene which is present on the chromosome number 9. This transferase A will now transferase N-acetyl galactose amine
on this substance. What is this substance? Now this substance is H substance. जब H substance is the oligosaccharide chain along with this fucose, this is the H substance. And chromosome number 9 पे एक जीन होता है that transfer N-acetyl galactosamine. N-acetyl galactosamine is transferred here. I can just write here N-acetyl galactosamine, that is called as NAGA, NAGA. It is being transferred in H substance when the fucose oligosaccharide chain and N-acetyl galactosamine is produced here. Now this substance is called as A antigen. इसको बेटा बोलते हैं A antigen. This is called as A antigen. Now coming here, there is again the chromosome 9. There is the gene. वहाँ पे एक gene होगा, and that gene will express one more enzyme that is called as transferase B. उसको बेटा बोलते हैं transferase B. तो here is oligosaccharide chain. वहाँ पे oligosaccharide chain है. वहाँ पे again there is fucose. This is called as H substance. Now this transferase B, it will transfer galactose, या simply D-galactose. D-galactose is transferred on this H substance. So here we have the D-galactose. When there is the H substance plus D-galactose, this type of antigen which is expressed on the membrane of RBCs, this is called as B antigen. इसको बेटा बोलते हैं B antigen. That's called as B antigen. इसको B antigen बोलते हैं. Now here is the H substance जिसके example मैंने दी थी. Now the chromosome number 9 which is present here, it is expressing two genes. The gene which codes for N-acetyl galactosamine and the gene which is producing D-galactose. That means on the H substance there is both the N-acetyl galactosamine and D-galactose expressed on H substance. That means both the N-acetyl galactosamine and D-galactose is produced on the H substance. That means this was designated as A antigen, that's B antigen. That means कि दोनों substance H substance पे आते हैं, तो हम कहते हैं this type of antigen as A B antigen. इसको बेटा बोलते हैं A B antigen. इसको A B antigen बोलते हैं. Right. Now जिसके पास, now it's very simple to understand. जिसके पास A antigen होगा, उसके पास A blood group होगा. इसके पास A blood group होगा. Contains A blood group. जिसके पास B एंटीजन होगा, that's B blood group. B blood group. जिसके पास AB एंटीजन होगा, that's called as, इसके पास AB blood group होगा. जिसके पास हम यूजुअली कहते हैं जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता उसके पास O blood group होगा. That's not correct way to say it. जिसके पास H substance होगा, या we can say जिसके पास neither A neither B, जिसके पास सिर्फ H substance होगा, उस बंदे के पास O blood group होगा. O blood group होगा. Blood group. So there are four blood types or blood groups: A blood group, B blood group, AB blood group, and we have the O blood group. Now we make a simple table to understand this. We have different blood groups. You can write here. We have different blood groups. Blood group, antigen, and antibody. This is very important to remember. For example, मेरे पास चार blood groups हैं. Blood group A, B, AB, and O. जिस बंदे के पास ब्लड ग्रुप O होगा उसके पास एंटीजन A होगी. Now it's very simple. जिसके पास B ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन B. जिसके पास AB ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन AB, BB. जिसके पास O ब्लड ग्रुप होगा उसके पास एंटीजन नहीं है. We call it as H substance. We write it here. This does not mean it does not contain antigen. It does not contain A and B. It contains H substance. Now जिसके पास ब्लड ग्रुप A होगा उसके पास एंटीबॉडी बी होगी. एंटीबॉडीज आर रिटन इन द लोअर केस, स्मॉल बी हम लिखते हैं, तो टेक्स्ट बुक में हम ऐसे लिखते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. जिसके पास बी ब्लड ग्रुप होगा उसके पास ए एंटीजन, ए एंटीबॉडी होगी. जिसके पास ए बी एंटीजन है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा. जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप होगा उसके पास दोनों एंटीबॉडीज होंगी.
तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वी लिसन, किसी के पास O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, किसी के पास O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, किसी के पास A पॉजिटिव है, किसी के पास A नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। वो समझने के लिए हमें और एक सिस्टम समझना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एज RH सिस्टम। तो जो RH सिस्टम है, RH स्टैंड्स फॉर द rhesus monkey, stands for the rhesus monkey. RH stands for the rhesus monkey. These antigens were also seen first in the rhesus. It was again seen by the Wiener and the Landsteiner. ये सिस्टम उन्होंने इन्वेंट किया, दैट इज द RH सिस्टम। उसी पे उसमें डिस्कवरी इसी पे की कि rhesus monkey जो है, तो उसके पास उन्हें देखा कि उसके जो RBC है उसमें और एक एंटीजन है। देयर आर मनी द RH antigens, like these were the ABO antigens. There are many RH antigens like RHD, RHE, RHC, capital C, small e, capital E, different. लेकिन जो सबसे वर्थ मेंशनिंग एंटीजन है, दैट इज RHD एंटीजन, RHD एंटीजन, RHD एंटीजन। And this RHD antigen is produced by chromosome number first. Chromosome number first. The chromosome first is responsible for making these the antigens or RH antigens. Now those people जिनके RBC के मेम्ब्रेन पे RHD एंटीजन है, RH एंटीजन है, they are called as rhesus positive. जिनके पास RHD एंटीजन नहीं है, they are called as rhesus negative. इनको rhesus negative बोलते हैं। तो there are 80% people who are rhesus positive, and there are the 20% people who are rhesus negative or rhesus negative. तो for example मैं आपको कहूंगा कि there is the blood group O positive, there is O negative. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो O पॉजिटिव है, इसके पास जो एंटीजन कोई नहीं है, इसके पास एंटीजन न A है न B है, लेकिन इसके पास RHD एंटीजन है। अगर मेरे पास O नेगेटिव है, इसके पास न A एंटीजन है, इसके पास न B एंटीजन है। अगर O ब्लड ग्रुप है, न A एंटीजन है O नेगेटिव, न A एंटीजन है, न B एंटीजन, न इसके पास RHD एंटीजन है, दैट मींस इट इज O नेगेटिव। अगर मेरे पास OAB पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके पास A एंटीजन भी है, B भी है एंड RHD एंटीजन भी है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा AB नेगेटिव, इसका मतलब कि इसके पास A एंटीजन भी है, B भी है, और लेकिन इसके पास D एंटीजन नहीं है, दैट्स AB नेगेटिव। एंड O ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज आल्सो, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल O ब्लड ग्रुप, दीज आर यूनिवर्सल डोनर्स, and ABO they are called as universal acceptor or universal recipient. तो जिसके पास AB ब्लड ग्रुप है, उनका A अगर किसी का ब्लड ग्रुप उसका भी दे सकते हैं, जिसके पास B ब्लड ग्रुप है वो भी दे सकते हैं, जिसके पास O वो भी दे सकते हैं, बिकॉज दे आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स। एंड O अगर किसी का O ब्लड ग्रुप है, ये हम किसी को भी दे सकते हैं, A भी किसी का भी पकड़ सकता है, O किसी को भी दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स, ठीक है। तो लेकिन व्हेन वी आर ट्रांसफ्यूजिंग, जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं एक का ब्लड ग्रुप दूसरे को, A का B को नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर नॉट कंपैटिबल। Usually we see the antigen of the donor, remember this, antigen of the donor and the antibodies of the receptor, remember this, antigen of the donor and the antibodies of the recipient, they should be compatible, ठीक है। A का ब्लड ग्रुप जिसको होगा B को नहीं दे सकते, B का नहीं दे सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर O इज यूनिवर्सल डोनर एंड AB इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। उसके बाद कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर एक जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस इन द मदर्स होम, जो डेवलप हो रहा है, तो बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड कभी पेट में नहीं आपस में इंटरमिक्स होता है, दे विल नेवर मिक्स, कभी मिक्स नहीं होगा। सो sometimes at the cutting of the placenta, some RBC of fetus can enter into the mother's circulation. For example, अगर माँ जो है that is the RH positive, माँ RH positive, RH negative, कुछ भी RH negative and बेटा that's RH positive। जब कॉन्सेप्शन में ये डेवलप हो रहा है बेटा, तो ये जो बच्चा है, अब इसका जो
some never the blood of the baby, fetus and the mother, they will never mix, वो कभी नहीं, because there is a barrier that's called placenta उनको मिलने नहीं दी. Now this at the time of cutting some RBCs can enter into the circulation of the mother के circulation में जाएंगे. In the subsequent delivery second or third, this mother manufactures the antibodies for RH positive. Because कुछ RBCs में चले गए, ठीक है, it now produces antibodies. पहले antibodies तैयार करके रखे. If there is a second delivery, these antibodies can show the reaction again the RH positive. अगर second baby RH positive होगा, these antibodies they can show reaction. This is called as hemolytic disease of newborn. Hemolytic disease of newborn, or we call it as erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. इसमें क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोस फेटालिस में क्या होता है? उसमें जो है जांडिस हो सकता है, कॉन्जेनिटल जांडिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है. Sometimes it can be fatal. So because of this reaction, incompatibility reaction between the mother and the fetus in the subsequent deliveries. And that was the topic about the blood group systems. And you remember the different types of blood group systems, how we designate them. We designate them on the presence of which type of antigen is present on the membrane of RBCs. So this was all about the blood grouping and blood typing. And thank you.